शंभू नेता 3 बार नीतीश कुमार के पार्टी में गए और 3 बार निकले। और वो आदमी कह रहा कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो कल तक हिस्सेदारी के लिए जान दिए थे कि हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और कल अचानक जेडीयू से रिजाइन करके और अपनी एक पार्टी, पता नहीं क्या नाम है, उनका नाम सेकंड पलटू राम रखा गया है। 2 ही चीज के नाम से ये जाने जाएंगे बिहार में। शंभू नेता यानी जिसके साथ जनता, नीतीश कुमार को पता चल गया कि इस आदमी का पलटू राम का, सेकंड पलटू राम शंभू नेता का कोई वजूद नहीं। पागल पार्टी थोड़े है जो इनको कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट देगा। पटना गांधी मैदान में इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक पैर पर खड़ा करा दिया था गांधी में। जिस तरह से इसने समाज को बेच करके, समाज को धोखा देके, समाज को गिरवी रख करके और कोई भी विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चले गए, उसी दिन से इस व्यक्ति का जिस जिला में ही जाता है उस जिला में लोग काला झंडा और कुशवाहा लोग का भंटा गोल गोल ले करके नौजवान लोग इसका विरोध। मुस्कुराइए। हमारे बिहार का मौसम और राजनेताओं को जानना बेहद ही मुश्किल हो गया है। जानते हैं क्यों कह रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक गलियारे में जो भी हलचल मची है, उपेंद्र कुशवाहा ने जब से जेडीयू का दामन छोड़ा है तब से बिहार में एक हलचल मच गया है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ शोषित इंकलाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, बिहार में मौसम और राजनेता को जानना बेहद ही मुश्किल है। इस पर क्या कहेंगे? आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। कल तक नीतीश कुमार सुप्रीमो थे, कल तक उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे और उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो रातों रात पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली। ऐसे लोग का क्या भरोसा है। सर, इसमें तो जनता गुमराह होती है ना। अब जनता किसको अपना नेता सुनेगी? अभी कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा लोग को लीड कर रहे थे। अब कुशवाहा को किससे मतलब प्रेरणा मिले, किसको नेता मानेंगे? देखिए, ऐसा है, समाज सुप्रीम होता है। 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या कुशवाहा समाज का है। और शंभू नेता जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, शंभू नेता का मीटिंग में मात्र 150 पौने 200 लोग जुटे। अब कहाँ 1 करोड़ 20 लाख और कहाँ इनके मीटिंग में कितना जुटे? 150 पौने 200। और नागमणि डुगडुगी बजाता है तो पर भी 7-8 हजार लोग जुट जाते हैं। तो ऐसे राजनीति नहीं होता है, ये बचपना राजनीति है। अब जो शंभू नेता 3 बार नीतीश कुमार के पार्टी में गए और 3 बार निकले, और वो आदमी कह रहा कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो कल तक हिस्सेदारी के लिए जान दिए थे कि हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और कल अचानक जेडीयू से रिजाइन करके और अपनी एक पार्टी, पता नहीं क्या नाम है, उसका घोषणा कर दिया। अब बताओ, इस तरह से राजनीति होता है। तो कुशवाहा समाज तो साफ साफ इनको बता दिया कि जब कभी इस व्यक्ति के लिए कुशवाहा समाज 100% एक पैर पर खड़ा था। हमने पटना गांधी मैदान में इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक पैर पर खड़ा करा दिया था गांधी मैदान में। लेकिन जिस तरह से इसने समाज को बेच करके, समाज को धोखा देके, समाज को गिरवी रख करके और कोई भी विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चले गए, उसी दिन से इस व्यक्ति का जिस जिला में ही जाता है उस जिला में लोग काला झंडा और कुशवाहा लोग का भंटा गोल गोल ले करके नौजवान लोग इसका विरोध करता है। यही कारण है कि जहां 1 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन है कुशवाहा का,
और मात्र 150 पौने 200 लोग जुटा, ये साबित कर देता है ना कि आप का इस समाज में क्या वजूद है। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री को पलटू राम कहा जा रहा था, अब उन्हीं के पार्टी में रहते हुए कई बार पलटी मार के उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आए गए, एक बार फिर से पलटी मार दिए हैं, अपना पार्टी खड़ा कर दिए हैं, क्या कहेंगे? तो आज से उनका नाम सेकंड पलटू राम रखा गया है और शंभू नेता है। दो ही चीज के नाम से ये जाने जाएंगे बिहार में। शंभू नेता यानी जिसके साथ जनता नहीं, सिर्फ अपने, उनको शंभू नेता कहा जाता है। और पलटू राम तो समझते ही हैं, पलटू। कयास लगाया जा रहा है, सूत्रों से खबर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से मिलेंगे और उन्हें एक मंत्री का पद मिलेगा। यार, जब ये समाज को बेच करके नीतीश कुमार के गोद में गए थे, उस समय भी बहुत हल्ला था। हल्ला इन्होंने खुद करवाया कि हमको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, फिर कहा डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, फिर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि 2 साल से नीतीश कुमार जी के साथ मैं हूँ और 5 मिनट भी नीतीश कुमार हमसे बात तक नहीं किया। तो ये जो बीजेपी कोई पागलों की जमात थोड़े है। बीजेपी आरएसएस में एका पर एक थिंकर है, एका पर एक सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो जब नीतीश कुमार को पता चल गया कि इस आदमी का, पलटू राम का, सेकंड पलटू राम, शंभू नेता का कोई वजूद नहीं है, तो बीजेपी कोई पागल पार्टी थोड़े है जो इनको कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट देगा। पार्टी में तो कोई जा सकता है, अलग चीज है। आपको नहीं लगता है कि ये जो होड़ मची है जो सिर्फ पद के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं चाहते थे कि डिप्टी सीएम वो बने, लेकिन बनाया गया था तेजस्वी यादव को? अरे यार, तेजस्वी यादव जी का अपना जनाधार है, अपना ताकत है। लालू जी के बेटे हैं, मास स्केल पर यादव समाज लाठी लेकर उनके लिए खड़ा रहता है। और ये जो दूसरे पलटू राम है, शंभू नेता, इनका कोई समाज काला झंडा और भंटा लेकर के स्वागत कर रहा है। तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, दोनों से तुलना क्या करना है। सर, आपका भी एक नारा है कि 2025 में कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उसको आप कहाँ पे ले जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूंकि बहुत स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और ये तीसरा नंबर का हमारा कुशवाहा समाज है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। यही कारण है कि हमारा समाज आज के तारीख में बहुत पीछे है। इसलिए हमारी जो शोषित इंकलाब पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2025 में शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम कुशवाहा समाज को सीएम बनाएंगे और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण, एक मुसलमान और एक यादव समाज से। यही 6 तरह का मुख्य समाज बिहार में है। सबको लेके चले, किसी को छोड़ के नहीं। और सीएम बनाने के लिए मार्च महीने से शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, उनके नाम पर हम लोग रथ निकाल रहे हैं। चूँकि इंटायर बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज का जो राजनीतिक केंद्र बिंदु है वो शहीद जगदेव प्रसाद है। आप देखे होंगे कि 2 फरवरी महीने में धूम मचा हुआ था शहीद जगदेव जयंती मनाने का। क्यों? चूँकि ये तमाम पार्टियां का जनाधार खत्म हो रहा है, तो शहीद जगदेव प्रसाद का बड़े पैमाने पर जयंती मना के इन लोग आम जनता का समर्थन लेना चाहते थे। लेकिन पहले क्यों जगदेव प्रसाद याद नहीं आए? इसलिए अब हमारे जो लोग हैं वह कोई अब गलतफहमी में पड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग शहीद जगदेव रथ निकालेंगे सभी जिलाओं में, सभी विधानसभा क्षेत्र में, और गांव-गांव का दौरा करके पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अभी से ही हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि पटना गांधी मैदान में पूरे बिहार के पैमाने पर हम पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि वास्तव में 2025 में शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार बनेगी
हमारा जो लक्ष्य है कुशवाहा को सीएम बनाना, उसमें हम कामयाब। आज तक बिहार में कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना पाई है। 25 में अगर आपको किसी का समर्थन लेना पड़े तो क्या लेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से 1977 में कांग्रेस हराओ देश बचाओ का नारा लगा था और कांग्रेस देश में समाप्त हो गया था, उसी तरह से बिहार में लालू और नीतीश जो 30-34 साल में सत्ता में रहे, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विधि व्यवस्था का नामो निशान नहीं। तो ऐसी स्थिति में लालू नीतीश को हटाना सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होगी और नेचुरल है कि इनके खिलाफ अगर हम मोर्चाबंदी करेंगे तो बीजेपी, एलजेपी और शोषित इनकलाब पार्टी मिल करके हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन को बुरी तरह से ध्वस्त करेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहें, हालांकि जिनका पलटूराम 2 नाम रखा ही गया, अगर वो चाहें आपके पास मर्ज करना, क्या उनको अपने इसमें मर्ज कराएंगे? नहीं, चूंकि इसका जनाधार बिल्कुल जीरो पर चला गया है। कुशवाहा समाज का बच्चा इससे नफरत कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेने का सवाल। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नीतीश कुमार के बाद अब पलटूराम 2 बन गए हैं। तो अगर इन फ्यूचर वो चाह भी जाएं हमारे पार्टी से मर्ज करना, तो कभी नहीं होगा। ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक